क्या ये सवाल आया था, ये ऑटोमोबाइल वाला? कई लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि सर एक प्रोबेबिलिटी का आया था, बहुत ही कहानी टाइप का लिख के आया था। कहानी, जहां कहानी लिख देता है वो आसान हो जाता है सवाल। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में अगर लंबी कहानी आ गई, लंबी कहानी आ गई, तो या तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या तो फिर ये बेस वाला ही है। ये प्रॉब्लम पता चल जाता है सीधे सीधे। ये लंबी कहानी हो गई ना, मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कुछ कहानी हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। पहले ये बता दो ये सवाल आया था ये, क्योंकि एक जन चिल्ला के बता रहा था हमें कि सर फैक्ट्री वाला प्रॉब्लम आया है। ये फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री वाला प्रॉब्लम आ चुका है। फैक्ट्री याद थी, अ कंपनी प्रोड्यूसेस दिस ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल बनाती है कंपनी, बोलती है दो टाइप की फैक्ट्री उसके पास, तो उसके पास है दो फैक्ट्रीज। तो दो टाइप की यहां पे फैक्ट्रीज है। फैक्ट्री ए का जो प्रोडक्शन है वो 60% ऑटोमोबाइल से आता है, मतलब दो फैक्ट्रियां बनी हुई है जिसमें कि 60% उसका ऑटोमोबाइल से काम आता है। रेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री बी, मतलब 40% फैक्ट्री बी से आता है। तो 40% फैक्ट्री बी से आता है। 80% ऑफ द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस बाय ए इज अप टू द स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड पे ही है, मतलब सही से काम चल रही है। 20% जो है उसमें थोड़ा सा डिफेक्टिव टाइप का होता है। 80% बढ़िया चलता है, 20% उसमें कुछ खराबी निकलती है उसमें। फिर 90% ऑफ द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस ऑफ बी इज अप टू द स्टैंडर्ड, तो जो उसकी स्टैंडर्ड लिमिट है उसमें वो बढ़िया से डिफाइन होता है, बाकी डिफेक्टिव टाइप का होता है। इफ एन ऑटोमोबाइल इज सिलेक्टेड वी फाउंड इट इट इज स्टैंडर्ड, तो इनको पता चला ऑटोमोबाइल है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, और जो कि आई प्रोबेबिलिटी बी से, तो ये कहानी किसकी बन गई? ये सीधे सीधे कहानी बन गई बेस थ्योरम की, क्योंकि वो पूछ रहा है स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो प्रोबेबिलिटी बी से है। जैसे बॉल का एग्जांपल सोचो, जैसे दो बॉक्सेस हैं, उसके पास जो है कुछ कलर के बॉल्स हैं, इसके पास भी कुछ कलर के बॉल्स हैं, कि ये जो बॉल निकली वो बॉक्स बी से ही निकली, तो वेरी स्पेसिफिक हो गया ये। तो ये मतलब ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम बन गया। तो बेस थ्योरम में जब भी लिखना है तो फाइनल ऊपर में लिखेंगे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल क्या है? फेवरेबल वो प्रोबेबिलिटी है जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी बी सही। तो प्रोबेबिलिटी बी कितनी थी? 40% फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, तो 0.4 यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई बी के होने की। उसमें से भी स्टैंडर्डाइज कितनी है? 90%, तो 0.4 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू तो आएगी क्योंकि फेवरेबल है, तो फेवरेबल वाला पार्ट तो यहां पे आता ही है। तो 0.4 इंटू 0.9 और यहां पे आ जाएगा 0.6 इंटू 0.8, तो 0.6 इंटू यहां पे आ जाएगा 0.8, क्योंकि उनकी 80% ही स्टैंडर्डाइज होती है। वहां पे ए वाले में स्टैंडर्डाइज होती है 80%। बस इसको सॉल्व कर लो, देख लो आंसर कितना आ रहा है। तो 36 यहां पे वैल्यू आ रही है 36 प्लस वैल्यू आ रही है यहां पे 48, है ना। तो 12 यहां से गया, 12 3 जा 36, 3 प्लस यहां पे 5 आ रहा है, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 8 टाइप का कुछ बन रही है। 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 3/8 आनी चाहिए। अच्छा 126 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये ऐसे करके आ रहा था यहां पे देखो। अब 126 था, कुछ था यहां पे वैल्यू, ये देख लो, ये ऐसे टाइप का आया था, देख लो एक बार। 3 प्लस 4, अच्छा 12 तो 3 से गया, 12 4, अच्छा 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा, सॉरी 7, 3/7 है, सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा बच्चे, 7 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे आया तो 1 हो गया और 56 18 हो गया, तो 18 इंटू 3 तो आ जाएगा 54, तो 54 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 126 इंटू 3/7 हो गया, तो ये वैल्यू कट जा रही है, 126 और 6 7 तो 18 आ गया, 18 और 3 54 आना चाहिए। बहुत ही इजी सवाल, देखिए बस पढ़ना होता है। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि वो वेरी स्पेसिफिक हो गया ना, कि बॉल जो निकाली, जैसे मान लो 2 बॉक्सेस हैं ये, अगर वो बॉल निकालने का गेम होता है कि बॉल निकाली है, सिर्फ बॉल निकालना होता, तो फिर हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। अब बॉल निकली, वो भी इसी बॉक्स से निकली, तो फिर वो वहां पे बेस थ्योरम का कमाल हो जाता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो ये रिवर्स टाइप का गेम था इसमें ना। तो 0.4 इंटू 0.9, 0.4 इंटू 0.9, 90% स्टैंडर्ड, जैसे यहां पे बोलते हैं स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर यहां पे 0.1 जोड़ते, यहां पे 0.1 जोड़ते और यहां पे 0.2 जोड़ते, अगर वो बोलते हैं स्टैंडर्ड नहीं है तो ये, है ना। हाँ जी, तो ये सवाल आया था, ये वाला सवाल एक बार देख लो, अगर आया था तो बहुत ही बढ़िया।